एक सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। हौसलों ने लिखी नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में एक लड़का रहता था। नाम था नरेंद्र। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र भी स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करते थे। वो रोज सुबह उठकर अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन जाता। वहां आने जाने वाले मुसाफिरों को चाय परोसता। स्टेशन का शोरगुल, ट्रेनों की सीटी और मुसाफिरों की भीड़ ही उसका संसार था। लेकिन नरेंद्र का मन चाय बेचने तक सीमित नहीं था। वो अलग सोचता था, कुछ नया करना चाहता था। स्टेशन पर देश भर से आने वाले लोगों को देखकर उसमें देश को जानने और समझने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। जब दूसरे बच्चे छुट्टी के समय खेलते थे, नरेंद्र किताबें पढ़ते थे। वह हर आने जाने वाले से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता, बड़े बड़ों की बातें ध्यान से सुनता और देश की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखता। गांव के मंदिरों और सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। स्वामी विवेकानंद के साथ वह बहुत प्रभावित था। एक समय ऐसा भी आया जब नरेंद्र ने सन्यासी बनने का निश्चय किया और घर छोड़ दिया। वो देश भर के आश्रमों और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उन्होंने आत्म अनुशासन, सेवा और तपस्या का अभ्यास किया। कुछ वर्षों बाद वो वापस लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब वो अधिक गंभीर, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण हो चुके थे। फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े, जहां उन्होंने राष्ट्र सेवा और संगठनात्मक कार्यों में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से वो लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक परिवार या पैसे के सहारे सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के दम पर अपना नाम बनाया। साल 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो राज्य को नेतृत्व की जरूरत थी। उसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी कार्यशैली, अनुशासन और फैसलों ने गुजरात को फिर से खड़ा किया। उन्होंने वहां विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है, जिसमें बिजली, पानी, उद्योग और निवेश पर जोर दिया गया। गुजरात की सफलता की कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद साल 2014 में देश के करोड़ों लोगों ने उन्हें चुना और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक चाय बेचने वाला लड़का अब देश का सबसे बड़ा नेता बन चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों से देश के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख बढ़ी और नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता के रूप में पहचान मिली। कहानी की सीख: कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची, तो एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर लक्ष्य साफ हो और रास्ता सही, तो सफलता जरूर मिलती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने ही रास्ता बनाते हैं। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वो भी तुम्हें मजबूत बनाएंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।